Hello guys, welcome back to Class of Learning here with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class all about MEG 01 preparation for examination. Yes, I'm talking about December the examination. The preparation started. Guys, really been working very hard to know each and every factor. So this class is especially for all those students those are going to attempt their first examinations and first time प्रिपरेशन बैठने वाले हैं and that's too for the MEG 01 the British poetry. How you guys going to clear the concept? आप चीजों को कैसे क्लियर करते हो, कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन से पॉइंट्स होंगे. पोइट्री की जब भी बात होती है पोइट्री के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करना है. Yes, you guys need to work on concept clarity. The more you work on concept clarity, the more you're going to clear each and every point. Yes, we have 10 blocks. हाँ बोल तो सर 10 blocks started from Chaucer goes till postmodernism. अब क्या सारे के सारे ब्लॉक्स करने हैं, क्या सारे के सारे ब्लॉक्स में सारे पोइट्स वो सारी की सारी पोइट्रीज हमें आनी चाहिए. The big question that comes in the mind of the students and how they're going to deal with poetry, and those who don't have any command of English language or have an experience of doing the poetry, how they're going to proceed. This is a big question. So please have a pen and notebook along with you so that you can write down all the important points. The first thing जो आपके दिमाग में is don't read the poetry. We are not here to read the poetry. We are here to feel the poetry. Make sure you're going to feel each and every part of poetry. The more you feel it, the more you clear it. Simple as I'm going to clear a concept of Chaucer or the William Blake or I can say the John Milton or I'll go to Sylvia Plath. सबके साथ strategy यही रहने वाली. किसके साथ भी strategy बदलने वाली है. It will not going to change for any of the poet. कि आपकी strategy change होगी. First of all, you guys need to know the story behind the poetry. That be a key. See this, that be a key. आप बोलते हो story behind the poetry आपको on पहुंचिए ताकि आप connect कर पाओ चीजों को समझ पाओ. स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज क्लियर होती. तो आप कहेंगे यस विल गोइंग टू क्लियर. हम एक एक स्टेप को समझते हैं. विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई ये करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा. बेसिक नॉर्म्स. आप बोलते हो सर हर पोएट का एक अलग वे ऑफ राइटिंग होता है. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग. आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यू गोइंग टू सी दैट चौसर अलग लिखता है, विलियम ब्लेक अलग लिखता है, विलियम वर्ड्सवर्थ अलग तरह से लिखता है, एसटी कॉलेज का लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है. वेयर इज आई एम टॉकिंग अबाउट सिल्विया प्लैथ और डैलन थॉमस, ऑस्कर वाइल्ड, या मैं बोलूं क्रिस्टीन रस्टी, डीजी रस्टी, या आप बोलते हो सर द रॉबर्ट ब्राउनिंग. इन सब का लिखने का तरीका अलग है. तो आपको इन सब के तरीके पहले समझने पड़ेंगे. यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर वेज ऑफ राइटिंग. किस तरह लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है, क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ऑन टिप होने चाहिए. आपको तो सर एक एक पॉइंट को क्लियर करना है. जब भी आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हो तो व्हाट यू गाइस नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक वाइज सारे के सारे कैरेक्टर्स लिखोगे. कैरेक्टरिस्टिक्स. एवरी era of poets have different characteristics. Take an example of metaphysical. They are intellectual series. They all been studied from Cambridge. They have the same mindset. They are known as the womanizers. Somehow later on the stage of their life they become religious. तो ये सब कनेक्ट करता है. यस दैट ऑल कनेक्ट. अब आप कैसे क्लियर करते हो, आप कैसे समझ पाते हो इसको लोड कर रहे. सिर्फ कहानी यहाँ खत्म नहीं होती. कहानी में काफी सारी चीजें. जैसे आप बोलते हो सर लिखने का तरीका देखना पड़ेगा. वी नीड टू नो द पोएट्स वर्जन. कैसे चीजों को डिफाइन करते हैं, चीजों को हाईलाइट कैसे करते हैं. विल गो टू जॉन मिल्टन. सो रिलीजियस पोएट लिखता है एल एलिग्रो एल पेंसारेसो. उस पूरा बताया सर एक ही चीज को डिफाइन करा है. अब हम उन पॉइंट्स को समझेंगे. द मॉर्निंग क्रिस्ट नेटिविटी पेस्टल पॉम हाउस की पॉम्स हैं. आपको लगता है कि ये सब मिलता है उसकी पोएट्री में. तो ये पोएट्री आपको आनी चाहिए. आप इनसे कनेक्ट कर पाते हो. जब तक आप किसी पोएट्री से कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप उसे समझ नहीं पाओगे. तो यस यू गाइस नीड टू कनेक्ट विद द पोएट्री. द मोर यू कनेक्ट विद इट द मोर क्लियरली यू गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी नॉर्म. दैट इज ऑलवेज द की. और यहाँ से शुरू होती है कहानी. आप कहते हो सर मुझे इंपॉर्टेंट पॉम्स भी चाहिए, मुझे इंपॉर्टेंट पोएट्स भी चाहिए. सर जब हम एमईजी 1 की तैयारी करते हैं तो हमें क्या क्या करना है. हमें प्रोसोडिक फीचर्स, पोएट्री डिवाइसेस, रिदम, फ्लो, फुट फीट, ये सब आना चाहिए. नहीं जरूरत नहीं है. सीरियसली नहीं, कोई जरूरत नहीं. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमए इंग्लिश नॉट फॉर नेट जेआरएफ. अगर नेट जेआरएफ करते हो मैं सब कुछ ऐड ऑन करता.
यहाँ आप सिर्फ एम इंग्लिश की बात करें तो आपको सिर्फ पोइट्रीज इंपॉर्टेंट मेजर पोइट्रीज उनको क्लियर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कुछ पोइट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। पोइट्स के बारे में क्वेश्चन नहीं आता, डोंट वरी अबाउट इट। बहुत कम चांस होते हैं कि किसी पोइट के बारे में लिखने को आएगा, तो वो मैं आपको नोट्स में दे देता हूँ। दैट ऑल इन माय नोट्स, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सब नोट्स में होता है। whether important poems, poetries, their explanation, reference to context, everything in the poem नोट्स में मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो समझना है वो समझना है आपको पोइट्रीज, कैसे किस पोइट्री को करेंगे। यस, द बैच फॉर द ऑनलाइन क्लासेस फॉर बैच इस वीक शुरू होने वाले हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। जब भी आप देखते हो बैचेस आर गोइंग टू स्टार्ट, ऑलवेज हमेशा बैचेस होते हैं कि वो नए फेज में चलते रहते हैं। आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हो फॉर शो सक्सेस। ये आपके लिए काम भी करता है। एंड दैट नॉट फॉर MEG01, MEG1 से लेकर MEG19 के सारे बैचेस चल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पहली चीज दिमाग में आती हुई आती है कि यार मैं कैसे समझूं कैंटरबरी टेल्स को कैसे क्लियर करना है। व्हाट इज कैंटरबरी टेल्स? नॉर्मली इट इज नोन एज टू बी कोर्ट पोएट्स हु जेफरी चॉसर। जेफरी चॉसर नोन एज टू बी कोर्ट पोएट। उसे कोर्ट पोएट बोलते हैं। कोर्ट पोएट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपने इरा को डिफाइन करता है थ्रू हिज पोएट्री। when somebody is defining his era, जिस टाइम पीरियड में उसने लिखा सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी के नॉर्म्स कैसे थे, लोग कैसे थे, जब उनको दिखा रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं, कोर्ट पोएट। अभी कोर्ट पोएट कितना डोमिनेंट है, कैसे चीजों को क्लियर करता है, कॉन्सेप्ट्स को कितना एक्सप्लेन करता है, वो हमें सब आना चाहिए ताकि हम चीजों के साथ कनेक्ट कर पाए। यू नीड टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद द वर्क कि चौसा का राइटिंग स्टाइल ये, चौसा को तैयार करने से हम काफी टाइम लगाते हैं। जनरल ब्लॉक टू कैंटरबरी टेल पढ़ना है, सारे के सारे जो प्रिंटिंग हैं उनके टेल्स, उनके ब्लॉक सब पढ़ने। उसके बाद हम आते हैं एक नया ऐसा दैट इज नोन एज टू बी द सेकंड नन प्रिस्टेल 2, एक नन प्रिस्टेल एक नन प्रिस्टेल 2 दोनों पढ़ने। अरे भैया सब जनरल ब्लॉक में आ जाता है। जनरल ब्लॉक है क्या? एक्चुअली इट्स इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द पिलग्रिमेज। जितने पिलग्रिमेज हैं उन सब के इंट्रोडक्शन को ही जनरल ब्लॉक ऑफ कैंटरबरी टेल कहा गया। और एनपीटी एंड एनपीटी2 बोथ आर द पार्ट ऑफ जनरल ब्लॉक। आपको कुछ अलग करना ही नहीं है। पीपल हेट टू मेक फूल ऑफ स्टूडेंट्स। उनको डराना है, एक डर का माहौल बनाना है बच्चों के दिमाग में कि यार ये चीज नहीं होगी, आपसे ये नहीं हो पाएगा। व्हाट्स रॉन्ग इट? आप 400 को पढ़ नहीं पाओगे, 400 को पढ़ना बहुत मुश्किल है। अरे भैया आज से 500 नहीं 700-800 साल पहले वो बंदा लिखता था, तो उसकी इंग्लिश और हमारी इंग्लिश में डेफिनेटली चेंज होगा। आज भी इंग्लिश में कई प्रोनाउंसिएशन डेली चेंज हो जाती हैं। आपको यार कल तक तो ये बोलते थे, आज ये बोल दिया। कल तक तो सेंट थॉमस हुआ था, सेंट थॉमस हो गया। तो भैया चेंजेस आते हैं, चेंजेस साथ आपको बदलना है। तो यस दैट ट्रू कि उसके टाइम पीरियड में इंग्लिश को लिखने और पढ़ने का तरीका अलग था। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इंग्लिश अलग थी, इंग्लिश वही थी, मॉडिफिकेशन हम लोग भी करते हैं, कई चीजों में करते हैं। तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड चौसर। डोंट थिंक चौसर आराम से समझ नहीं आता, बड़ा आराम से समझ में आता है। नंबर 2, एडमंड स्पेंसर। जब एडमंड स्पेंसर की बात करें तो आपको सोनेट्स पता होना चाहिए। यू नीड टू नो द सोनेट्स। सोनेट्स क्या होते हैं, सोनेट्स पे काम कैसे करना है, कौन से पॉइंट्स हमें आने चाहिए, व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड सोनेट्स, सोनेट्स को डिटेल में कैसे समझेंगे। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आती हैं और आप कनेक्ट कर पाते हो। The more you connect with it, the more easily you're going to clear each and every norm. This what you guys need to do. इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं आपने। And it's too easy to deal with it. आप जोत्सो को पढ़ते हुए एपिथमेलियन प्रोथमेलियन एमिनिटी के 3 सोनेट्स, तीनों सोनेट्स आपको ऑन पहुंची। एमिनिटी इज नॉट अ टफ पोएट्री। अगर लोग बोलते पोएट्री का एक वर्जन सर, वो तो सिर्फ 3 सोनेट्स हैं, तीनों हमें क्लियर करना। अब सोनेट्स की बात करते हैं, यस यू नीड टू नो पैट्रिचन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट एंड स्पेंसरियन सोनेट्स। आप होली सोनेट्स की बात करते हो, सब मिल्टन ने भी होली सोनेट्स लिखे हैं, इवन 2 तो आपके कोर्स में भी हैं, वो भी आपको आने चाहिए। तो मैंने कहा इट इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन फॉर दिसंबर टी एग्जामिनेशन फॉर MEG1 एस्पिरेंट्स। कैसे तैयारी करते हो, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक फॉलो होंगे जो आप लोगों को आने चाहिए। यू गाइस रियली नीड टू नो ईच एंड एवरी फैक्टर, and when you can connect with it you be able to understand each and every story. Sir, you are talking about a story, we are talking about a poetry. Every poetry had a story.
सब में कहानी होती है, बिना कहानी के कोई काम नहीं होने वाला. That's true. You guys need to understand the story behind the poetry. मैंने पहले क्लास में बोला, उसको फॉलो करो. एक पैकेज बोल लेते हैं, दैट इज मेटाफिजिकल पोएट्री. मेटाफिजिकल पोएट्री अगर आप देखते हो ऑलमोस्ट 89 मेटाफिजिकल पोएट्री आपके कोर्स में. आपको कितनी करनी? हार्डली 10, हार्डली 10. 89 में ऑगस्टिन पोएट्री आप करोगे नहीं, पेपर में नहीं आती. केविन पोएट्री आप करोगे नहीं, पेपर में नहीं आती. सर 90% कोर्स तो हटा दिया इन्होंने सीधा. कहने को ऑगस्टिन पोएट्री एंड केविन पोएट्री द पार्ट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, पर वो तो कोर्स में ही नहीं है. कोर्स में तो सिर्फ 3 पोएट हैं, जॉन डॉन, मिल्टन एंड मार्वल. सॉरी, जॉन डॉन, हर्बर्ट एंड मार्वल. 3 पोएट, सिर्फ 3 पोएट. तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, व्हाई 2? सर आप गार्डन कह लेते हो, टू स्कॉय मिस्टर्स कह लो, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. तो फ्ली कह लेते हो, वैलिडेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग करते हो, पेपर में आना कंफर्म आना. सर वी नो दैट. क्या आएगा? आएगा एक्टेसी आएगा, कैनोनाइजेशन आएगा, रिडम्पशन आएगा, एफ्लिक्शन आएगा, द पुली आएगा. इनके अलावा कुछ नहीं आएगा. 3 ब्लॉक्स, फर्स्ट 3 ब्लॉक्स मैंने आपको बताया. कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताया अभी, वो डिटेल में बताऊंगा. As I won't want to make it a long video कि बच्चे बोर हो जाए कि यार ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, सर इज टॉकिंग अबाउट दैट वन. नहीं, इतना कुछ नहीं करना, मैं भी नहीं करना चाह रहा. आई रियली डोंट वांट टू डू कि ये भी करो वो भी करो. आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करो यार. The more you work on concept clarity, the more easily you're going to clear everything. That's what you guys need to do. Catch you very soon with a new video just for you. Till then, keep watching, like, share, and subscribe. And those who want to dream, really want to get their dream marks, enroll yourself for the online classes. Online classes are going on, so आप join कर सकते हैं. Join.